बगदाद की किसी बस्ती में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम यूसुफ था। वो दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और शाम को थोड़े पैसों के इवज बाजार में इन लकड़ियों को बेच देता। उसके हालात बहुत खराब थे। कई दिन उसे फाकों में गुजारने पड़ते, लेकिन वो हमेशा हलाल रोजी को तरजीह देता था। यूसुफ का चेहरा हमेशा पुरसुकून रहता और वो अपने हालात पर सब्र रखता। उसका छोटा सा कच्चा घर था जहां सिर्फ उसकी बीमार मां रहती थी जो चलने से कासिर थी। यूसुफ रोज शाम को वापस आकर मां के पांव दबाता और उसके लिए सादा खाना जैसे उबली सब्जी या रोटी तैयार करता। मां उसे अक्सर कहती, बेटा, तुम जो सब्र और मेहनत करते हो, अल्लाह जरूर तुम्हें इसका बदला देगा। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो उसे मिट्टी में एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने करीब जाकर देखा तो वो एक बड़ा चमकता हुआ हार था। यूसुफ को बहुत हैरत हुई, मगर फौरन उसके दिल में ईमान बेदार हो गया। उसने दिल में सोचा, ये चीज मेरी नहीं है और जो चीज मेरी नहीं होती उस पर मेरा हक नहीं बनता। उसने हार को एक कपड़े में लपेटकर अपने बैग में रख लिया। उसका इरादा था कि ये इमाम मस्जिद के हवाले कर देगा, शायद ये किसी शख्स का गुम हो गया है। उसी शाम जब वो घर आया तो उसकी मां की हालत और खराब हो चुकी थी। दवा लाने के पैसे नहीं थे और उसकी जेब खाली थी। अब यूसुफ के पास सिर्फ वही सोने का हार बचा था। उसकी मां तेज बुखार में जल रही थी, चेहरा जर्द पड़ चुका था और सांस आहिस्ता हो गई थी। घर के कोने में एक पुराना चिराग जल रहा था और यूसुफ अपनी मां का पसीना साफ कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। एक तरफ मां की बिगड़ती तबीयत और दूसरी तरफ बैग में रखा सोने का हार। यूसुफ ने दिल में सोचा, अगर मैं ये हार बेच दूं तो मां के लिए दवा आ सकती है, मगर क्या मैं अल्लाह से छुप सकता हूं? सुबह सवेरे यूसुफ चुपचाप घर से निकल पड़ा। यूसुफ सीधा मस्जिद चला गया। वहां इमाम साहिब तन्हा बैठे कुरान पढ़ रहे थे। यूसुफ ने झुककर हार उनके सामने रख दिया और सारा सच बता दिया। इमाम साहिब ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, तुमने अपना ईमान बचाया है। ये हार से ज्यादा कीमती काम है। अल्लाह उन्हीं लोगों को आजमाता है जिनसे वो मोहब्बत करता है। फिर उन्होंने ऐलान करवाया कि जिसका ये हार गुम हुआ है, अगर वो इसकी सही पहचान बताएगा तो ये उसको वापस दे दिया जाएगा। बस्ती के लोगों ने यूसुफ की इस ईमानदारी का किस्सा सुना तो उन्हें भी ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। इसलिए बस्ती के कुछ अच्छे लोगों ने मिलकर यूसुफ की मां के इलाज के लिए पैसे जमा किए। उसे दवाइयां मिल गईं और कुछ दिनों में मां की हालत बेहतर हो गई। यूसुफ को यह अंदाजा न था कि उसका सच बोलना अल्लाह को कितना पसंद आया है। एक दिन एक अमीर आदमी बस्ती में आया और मस्जिद में जाकर कहा, जंगल में मेरा एक कीमती हार गुम हो गया था जिसकी निशानी ये है। अगर किसी को मिला है तो मुझे वापस कर दे। ये सुनकर इमाम साहिब ने वही हार निकालकर उसे दिखाया और पूछा, यही है ना? ताजिर की आंखें खुशी से चमकने लगे। जी हां, ये वही है। उसने हार हाथ में लेकर काफी देर तक देखा, जैसे यादें वापस आ गई हों। फिर उसने इमाम साहिब से पूछा, ये किसने वापस किया? इमाम साहिब ने यूसुफ को बुलाया। यूसुफ शर्मीली हालत में सादा कपड़ों में खड़ा हो गया, जिसके हाथ सख्त मेहनत के निशान लिए हुए थे, मगर चेहरे पर सच्चाई चमक रही थी। ताजिर ने आगे बढ़कर अपनी जेब से सिक्कों से भरी एक थैली निकाली और बोला, बेटा, ये तुम्हारे सच और ईमानदारी का इनाम है। यूसुफ ने नरमी से मुस्कुराकर हाथ आगे न किए और कहा, हुजूर, मैंने ये काम इनाम के लिए नहीं किया। अगर इससे किसी की चीज वापस मिल गई तो यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। इमाम साहिब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, यूसुफ, तुम जैसे लोग ही हमारी बस्ती का फख्र हैं। ताजिर कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, अगर तुम इनाम नहीं लोगे तो मेरी एक बात जरूर मानो। मेरे पास एक काम है जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। यूसुफ ने ताज्जुब से पूछा, कैसा काम? ताजिर बोला, मेरे बाग की रखवाली पर मौजूद एक पुराना मुहाफिज इंतकाल कर चुका है। अब मुझे एक दियानतदार और काबिल एतमाद शख्स की जरूरत है जो उसकी जगह जिम्मेदारी संभाले। यूसुफ ने खामोशी से सोचा और इमाम साहिब की तरफ देखा। इमाम साहिब बोले, तुम्हें ईमानदारी से काम करने की आदत है और सब्र करना तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है। बेटा, ये मौका अल्लाह ने दिया है, इसे कबूल करो। यूसुफ ने उस बड़े बाग की जिम्मेदारी ले ली। ये कोई छोटा सा बाग नहीं, बल्कि शहर से बाहर एक वसीओ अरीज जमीन का टुकड़ा था जिसमें बहुत सारे दरख्त थे। यूसुफ रोज सुबह नमाज के बाद वहां पहुंच जाता, पौधों को पानी देता, घास फूस साफ करता और शाम तक मेहनत करता रहता। लेकिन बस्ती और शहर के लोग उसे हैरत से देखते। अरे, वही लकड़ियां काटने वाला
अब किसी मालदार के बाग में काम कर रहा है। लगता है इसकी किस्मत जाग गई है। बाज लोगों ने हसद में ताने भी दिए, कितना सीधा बनता था और अब देखो कहां जा पहुंचा। लेकिन यूसुफ ने किसी भी बात का कोई जवाब न दिया। वो अक्सर एक ही दुआ मांगा करता था, आए अल्लाह मुझे सब्र पर कायम रख, जो कुछ अता किया है उसमें खैर दे, और जो चीजें नहीं दें उनका लालच दिल में न डाल। कुछ ही महीनों में मालिक ने यह महसूस किया कि अब बाग से कोई चीज चोरी नहीं होती, पैदावार भी बेहतर हो चुकी है और मजदूर भी यूसुफ को इज्जत से देखते हैं। एक दिन शाम को मालिक ने उसे पास बुलाया और कहा, तुम मेहनती ही नहीं नेक दिल भी हो। मैं चाहता हूं कि तुम सब मजदूरों के निगरान बन जाओ, उनका ख्याल रखो और हिसाब किताब संभालो और मुझे हर दिन की खबर देते रहना। यह सुनकर यूसुफ घबरा गया। लेकिन जनाब, मैं तो अनपढ़ हूं, मालिक ने मुस्कुराकर जवाब दिया। सच्चा ईमान ही सबसे बड़ी तालीम है। अब यूसुफ तमाम मजदूरों का निगरान बन चुका था। उसकी जिम्मेदारी यह थी कि बाग का मुकम्मल हिसाब किताब रखे, रोजमर्रा के कामों की फहरिस्त बनाए और सब मजदूरों की उजरत मुकर्रर करके ताजिर तक पहुंचाए। मगर कुछ लोगों को यह तब्दीली पसंद न आई, खुसूसन आकिब को, जो कई बरसों से बाग में काम कर रहा था मगर उसे कभी ओहदा नहीं मिला। अब उसने दूसरे मजदूरों के दिलों में शक डालना शुरू कर दिया। एक मामूली लकड़हारा आकर हम सबका निगरान बन गया, अब पूरा हिसाब उसी के पास है, क्या पता हमारे पैसे ही न खा जाए। ये बातें आहिस्ता आहिस्ता मालिक तक भी जा पहुंचे। एक दिन मालिक ने यूसुफ को बुलाया और पूछा, कुछ मजदूरों का कहना है कि तुम उनकी मजदूरी में से कुछ रोक लेते हो, क्या ये सच है? यूसुफ का रंग जर्द पड़ गया, आंखों में आंसू आ गए। लर्जती आवाज में बोला, जनाब, मेरी रोटी तो आज भी सादा और खुशक है, मगर मैंने कभी अल्लाह से डरकर किसी का हक नहीं छीना। मालिक कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, ठीक है, कल से हिसाब में खुद देखूंगा। अगर तुम बेकसूर निकले तो मैं तुम्हें वो इज्जत दूंगा जो किसी को आज तक नहीं दी गई। जब यूसुफ घर वापस आया तो मां के सामने बेइख्तियार रो पड़ा। अम्मी, जब सच बोलने वाला भी इल्जाम में आ जाए तो ये दुनिया कितनी तंग महसूस होती है। मां ने उसे प्यार से कहा, बेटा, जब अल्लाह किसी बंदे को बुलंदी देना चाहता है तो वो सबसे पहले उसके ईमान को भी आजमाता है। तुम सिर्फ सब्र करो और खामोशी से अपनी राह पर कायम रहो। फैसले का वक्त अब करीब आ गया था। अगले दिन ताजिर ने खुद मजदूरों की तनख्वाह का हिसाब रखना शुरू किया। उसने हर मजदूर से अलग अलग मुलाकात की और सवाल किए, तुमने कितने दिन काम किया? क्या तुम्हें पूरी उजरत मिली? क्या यूसुफ ने कुछ रोक लिया था? मजदूरों में कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने खुद यूसुफ की दियानत देखी थी। उन्होंने साफ जवाब दिया, यूसुफ जैसा ईमानदार शख्स हमने कभी नहीं देखा। वो तो हमेशा पहले हमारी मजदूरी बांटता था और अपना हिस्सा बाद में लेता था। मगर कुछ मजदूर आकिब के बहकावे में आ गए और झूठी शिकायतें करने लगे। कभी कभी उजरत देर से मिलती है। एक बार हिसाब में गड़बड़ हो गई थी, ऐसे अल्फाज जैसे कभी कभी, और एक बार मालिक के दिल में शुकूक पैदा करने लगे। उसी शाम मालिक ने सबके सामने ऐलान किया, जब तक हकीकत पूरी तौर पर वाज़ेह न हो यूसुफ को उसकी जिम्मेदारी से हटाया जाता है। यूसुफ खामोशी से सुनता रहा, लेकिन उसने शिकायत न की। उसके जहन में बस एक ही बात थी कि अल्लाह चाहे मुझे किसी भी आजमाइश में डाल दे, मैं उसका नाम लेना फिर भी नहीं छोड़ूंगा और हर हाल में उसी पर भरोसा करूंगा। एक दिन ताजिर पुराने रजिस्टर की जांच पड़ताल कर रहा था, जिसमें लिखा था कि आकिब बार बार तनख्वाह वक्त से पहले भी मांगता है और चुहटियां भी बहुत करता है, मगर पुराना निगरान उसके मुतालिबात पूरे करता था। मगर जब से यूसुफ नया निगरान मुकर्रर हुआ था, उस दिन से उसने आकिब के नाजायज मुतालिबात मानने से इनकार कर दिया था, जिससे यह बात वाज़ेह होती थी कि आकिब ने ही यूसुफ के खिलाफ साजिश की है। यह सब देखकर ताजिर हैरान रह गया। तो यह सब कुछ यूसुफ के खिलाफ एक साजिश थी। उसी लम्हे ताजिर ने सब मजदूरों के सामने यूसुफ को बुलाया। यूसुफ फौरन हाजिर हुआ। ताजिर सब मजदूरों के सामने कहने लगा, आज मुझे यह सबक मिला कि सच कभी छुप नहीं सकता, चाहे उसे जाहिर होने में वक्त लगे। इसके बाद उसने वो रजिस्टर सबके सामने बुलंद आवाज में पढ़ा। चेहरा जर्द हो गया और बाकी सब मजदूर हैरत ज़दा रह गए। फिर ताजिर ने यूसुफ की तरफ देखा और कहा, जिसे मैं शक की नजर से देखता था, आज मुझे उसी पर सबसे ज्यादा भरोसा बन गया है। यूसुफ, अब तुम मेरे पक्के मुंशी हो। सिर्फ इस बाग के नहीं बल्कि मेरी तमाम दुकानों का हिसाब किताब अब तुम ही संभालोगे। यूसुफ की आंखें नम हो गईं। जनाब, ये ओहदा मेरे लिए कोई मकाम नहीं, बल्कि ये उस बात का जवाब है कि अल्लाह सब कुछ देखता है। अब यूसुफ ताजिर का मुंशी बन चुका था
वह बाग, दुकानें और गोदाम सबका हिसाब संभालता था। सुबह से लेकर रात तक खामोशी से मुसलसल काम करता और हर एक चीज दियानतदारी से रजिस्टर में दर्ज करता। ताजिर को यूसुफ की ईमानदारी पर इतना भरोसा हो चुका था कि अब वो खुद कुछ नहीं देखता था, बल्कि सिर्फ वही लिखा मान लेता जो यूसुफ ने दर्ज किया होता। मगर जैसा कि दुनिया में होता है, जहां अल्लाह की बरकत उतरती है, वहां शैतान अपना वार जरूर करता है। अब की बार आजमाइश मालो दौलत की थी। एक दिन मालिक ने यूसुफ को कुछ सोना गिनने को दिया और कहा, यूसुफ, ये 7 थैलियां शहर में वाकई मेरी हवेली ले जाना। हर एक में 10 तौले सोना है। वहां जाकर ये मेरी बेटी की शादी की तैयारी के लिए दे देना। यूसुफ ने थैलियां एक बड़े बैग में डालें और ऊंट पर लाद कर काफले के साथ रवाना हो गया। रास्ते में एक वीरान मोड़ पर काफले के कुछ नौजवान उसके सामने आ गए और कहने लगे, भाई, अगर थोड़ा सा सोना निकाल लो तो किसी को क्या पता चलेगा। हराम तुम नहीं लोगे, लेकिन हम तो ले सकते हैं। तुमसे सिर्फ खामोशी दरकार है। यूसुफ का चेहरा सख्त हो गया। उसने ऊंट की लगाम जोर से खींची और कहा, जो एक बार अपना ईमान बेच देता है, फिर सारी जिंदगी अपनी ही नजरों में शर्मिंदा रहता है। रास्ता दे दो। लड़के हंसते हुए हट तो गए, लेकिन इनमें से एक ने बैग में से चुपके से थैली निकाल ली। जब यूसुफ हवेली पहुंचा, एक थैली का वजन कम निकला। ताजिर की बेटी की सास ने फौरन कहा, देखा, जो जितना भूला लगे अक्सर वही अंदर से होशियार निकलता है। ताजिर को एतबार ना आया, लेकिन वजन कम था और शक का बीज दिल में लग चुका था। यूसुफ अब एक और इल्जाम में फंस गया था, मगर इस बार मामला ज्यादा संगीन हो गया था, क्योंकि अब सिर्फ सच्चाई नहीं बल्कि इज्जत और एतमाद भी खतरे में थे। हवेली में लोग खामोश खड़े थे। ताजिर की बेटी की सास जोर जोर से बोल रही थी, 10 तौले सोना कम है, इतनी कीमती शय कौन से शख्स को दे दी गई। ताजिर ने नरमी से पूछा, यूसुफ, रास्ते में कोई गैर मामूली बात हुई? कुछ नजर आया या महसूस हुआ? यूसुफ ने जवाब दिया, जी, कुछ नौजवान मिले थे, उन्होंने कुछ कहा, लेकिन मैंने तवज्जो नहीं दी। शायद वहीं कुछ हो गया हो। यह सुनकर सास ने तंजिया अंदाज में कहा, अब तो बहाने भी कमाल के हैं। नौजवान आए, जादू किया और सोना हवा में उड़ गया। यूसुफ खामोश रहा। उसी लम्हे ताजिर ने फैसला किया कि मैं खुद उस रास्ते पर जाऊंगा जहां से यूसुफ वापस आया था, और जब तक असल हकीकत सामने ना आ जाए मैं कोई फैसला नहीं सुनाऊंगा। इसी लम्हे ताजिर अपने चंद मुलाजिमों के साथ जंगल के रास्ते पर निकला। एक मोड़ पर एक जहाड़ी के नीचे कुछ लड़के आपस में सोना बांट रहे थे। ताजिर फौरन वहां पहुंचा और उन लड़कों को रंगे हाथों पकड़ लिया और अपने मुहाफिजों के जरिए उन लड़कों की खूब पिटाई की। बाद में ताजिर ने जब उनसे तफ्तीश की तो पता चला कि वो लड़के अक्सर काफिले के साथ शामिल हो जाते हैं और जिस किसी के पास माल हो उसको रोक कर बातों में लगा लेते हैं और चुपके से उनका एक साथी माल चोरी कर लेता है। यही काम उन्होंने यूसुफ के साथ भी किया था। ताजिर को उसका सोना मिल चुका था। उसने अपने मुहाफिजों के जरिए उन लड़कों को काजी की अदालत में पहुंचा दिया और खुद सोना लेकर घर की तरफ चल पड़ा। ताजिर ने यूसुफ को बुलाकर सबके सामने कहा, सिर्फ वो शख्स अमीर नहीं होता जिसके पास दौलत हो, बल्कि वो शख्स असल में अमीर है जिसके पास ईमान हो। और यूसुफ, तुम सबसे बड़े अमीर हो। यूसुफ ने आजिजी से सर झुका दिया और कहा, मैं कुछ भी नहीं अगर मेरा सजदा मुखलिस ना हो। तब ताजिर ने कहा, यूसुफ, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ शहर चलो और मेरी सबसे बड़ी दुकान का पूरा हिसाब किताब अब तुम संभालो। बस्ती में बातें शुरू हो गईं। किसी ने कहा, अब यूसुफ हम जैसे गरीबों का नहीं रहा, वो तो अब शहर में बड़ा आदमी बन जाएगा। किसी ने हसद से ताना दिया, देखा कैसा नसीब बदला, जो कल तक सूखी लकड़ियां बेचता था अब ज़ेवरात की दुकान का मालिक बनने जा रहा है। जब यूसुफ घर पहुंचा तो मां के पास बैठकर सब कुछ बता दिया। मां ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, जो भी इज्जत दौलत मिले बस अल्लाह की रिजा और ईमानदारी के साए में हो, लेकिन इतना याद रखना कि शहर की चमक दमक तुझे तेरे रब से दूर न कर दे। यूसुफ वो सारी रात बेचैन रहा। सुबह फजर के बाद यूसुफ ताजिर के पास गया और कहा, जनाब, मैं शहर नहीं जाना चाहता। ताजिर हैरान हुआ, क्यों यूसुफ? यूसुफ ने धीमे लहजे में जवाब दिया, यह बस्ती मेरी जिम्मेदारी है। ताजिर की आंखें बहर आईं। यूसुफ, तुम यहीं रहोगे और मैं बस्ती में एक नई दुकान खोलूंगा जिसका नाम होगा सच का सौदा, और उसका मालिक तुम होगे। यूसुफ ने आजिजी से कहा, मैं मालिक नहीं, सिर्फ अल्लाह का एक मेहनत कश बंदा हूं। अब बस्ती के एक कोने में एक दुकान खुल चुकी थी जहां पैसे से ज्यादा ईमानदारी का भरोसा दिया जाता था। यूसुफ की दुकान अब बस्ती का निशान बन चुकी थी।
वहां न वजन में कमी होती, न जबान में जुहूट। सब जानते थे यहां यूसुफ बैठता है, यानी यहां अल्लाह का खौफ बाकी है। यूसुफ अब सिर्फ एक दुकानदार नहीं, बल्कि बस्ती का रहबर बन चुका था। लेकिन फिर एक दिन ताजिर का बेटा शहर से वापस लौटा। उसे यह सब कुछ अच्छा न लगा कि इस बस्ती में यूसुफ को इतनी इज्जत क्यों मिली हुई है। ताजिर के बेटे ने कहा, अबा जान, आपने यूसुफ को जरूरत से ज्यादा इज्जत दे दी है। मेरी राय है कि अब यह दुकान हमारी कंपनी में शामिल कर लें, वरना हो सकता है यही नाम कल को आपके नाम को पीछे छोड़ दे। ये बात सुनकर ताजिर दिल से परेशान हो गया। उसने यूसुफ से कहा, बेटा, मेरी औलाद मेरी कमजोरी है। मैं नहीं चाहता कि तेरे और मेरे बीच कोई दरार पड़े। क्या तू दुकान छोड़कर महज एक मशीर का किरदार निभाएगा? यूसुफ हंसकर बोला, जनाब, ये दुकान तो मैंने कभी अपने लिए रखी ही नहीं थी। मैंने कभी दुकान अपने नाम या मर्तबे के लिए नहीं चलाई। जो अल्लाह के रास्ते पर चलता है उसे शुहरत या ओहदे की जरूरत नहीं होती। वक्त बदल जाता है, जगहें बदल जाती हैं, लेकिन ईमानदारी का रास्ता हमेशा बाकी रहता है। ये कहानियां खत्म नहीं होती, बल्कि नई नस्लों में आगे बढ़ती हैं। या अल्लाह हम सबको यूसुफ की तरह सच्चा और सब्र करने वाला बना। आमीन।